अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास बायोलॉजी क्लास 10th में चैप्टर है 11 होमोस्टासिस। आप लोगों ने पहले होमोस्टासिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे होमोस्टासिस इन प्लांट्स। होमोस्टासिस इन प्लांट्स होता क्या है हमारे पास? प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आता है, यानी कि टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन्स आती हैं या फिर कोई और इन्वायरमेंटल चेंज आता है, उसमें ये रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बावजूद ये अपने इंटरनल कंडीशन जो होते हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं। इसको कहते हैं होमोस्टासिस। नेक्स्ट हमारे पास है दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होमोस्टासिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। अब इनमें केमिकल कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजीनियस मटेरियल हो गया। मैकेनिज्म हमारे पास 3 बेसिक मैकेनिज्म है होमोस्टासिस के। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ गैसेस, second one is removal of extra waste, third extra water, and third one is the removal of metabolic waste. सबसे पहले हमारे पास रिमूवल ऑफ गैसेस। अब जो प्लांट्स होते हैं इनमें 2 मेन गैसेस प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि जब सेल में रिस्पायरेशन हो रही होती है उस दौरान ये प्रोड्यूस होती है और प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये यूटिलाइज हो गई एंड हिंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, यूज हो जाती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। बट एट नाइट इट इज सरप्लस बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि नाइट में ये हमारे पास ऑलमोस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की, कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये हमारे पास रिमूव हो जाती है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू स्टोमेटा, और यंग स्टेम जो होते हैं और लीव जो होते हैं उनमें ये स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव होती है। एंड यंग रूट्स जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिफ्यूज़ होती है थ्रू द जर्नल रूट सरफेस, या तो जर्नल रूट जो होती हैं उन सरफेसेस से या फिर रूट हेयर से ये रिमूव होती है थ्रू डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ऑक्सीजन जो होती है वो जस्ट डे टाइम में प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रिस्पायरेशन द मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। अब जब हम लोग इसको सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। जो यूटिलाइज हो जाती है वो तो रह जाती है, जो बाकी बच जाती है एक्स्ट्रा जो होती है उसको स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव कर दिया जाता है। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है लीव का। इसमें अपर एपिडर्मिस है एंड लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा शो किए गए हैं और इसके दरमियान में मेसोफिल सेल्स हैं, एयर स्पेसेस हैं, और स्टोमेटा के ज़रिए से ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है और प्रोड्यूस होती है इनटू द मेसोफिल सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा वाटर जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे रिमूव होता है? प्लांट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर ऑब्टेन कहाँ से कर रहे हैं। वाटर को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी। उसके अलावा ये बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। प्लांट जो है स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिटी। अब जो है वो क्या करते हैं, कुछ जो वाटर होता है लार्ज अमाउंट जो वाटर की होती है उसको वो स्टोर करते हैं टर्जिटी के लिए, यानी कि तनाव के लिए, प्लांट को स्टैंड अप रहने के लिए सीधा, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको वो रिमूव कर देते हैं फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। अब जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वाटर जो होते हैं वो बुखारात की फॉर्म में प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में या फिर हमारे पास डिफ्यूजन के ज़रिए से बॉडी प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें से रिमूव हो जाते हैं। एट नाइट ट्रांसपायरेशन, रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो क्लोज होने की वजह से ट्रांसपायरेशन जो होती है वो नहीं होती। इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट्स इन सॉइल, कहते हैं कि जब सॉइल में वाटर ज़्यादा होता है तो वाटर एंटर द रूट्स एंड इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेजल्स।
वो क्या होता है, जब ज़्यादा हो जाता है सॉइल में तो वहाँ से वो रूट में इंटर होता है और रूट में इंटर होकर जाइलम वेजल्स में आ जाता है। Some plants such as grasses force this water through special pores। फिर क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं जब पानी उनमें ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वाटर को फोर्स करते हैं टिप से या फिर एजेस से, ताकि वो उन पोर्स में जो टिप्स में और एजेस जो होते हैं, एंड होते हैं, उनमें वाटर होता है उसका वो रिमूवल कर सकें। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यू एंड ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या होता है, ये जो ड्रॉप्स अपीयर होते हैं वाटर की टिप्स या एजेस पे जो कि एक्स्ट्रा वाटर होता है, इसका रिमूवल होता है, इसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यू। ड्यू जो होता है, सम पीपल जो होते हैं वो ड्यू एंड ग्यूटेशन जो होते हैं इनको कंफ्यूज कर देते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं। बट जो हमारे पास ड्यूज होते हैं वो जो है वो अलग चीज़ होती है, विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस। नेक्स्ट आपके पास डायग्राम है। डायग्राम में आपको शो किया गया है कि ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनकी टिप्स एंड एडजेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो कि रिमूव हो रहे हैं थ्रू पोर्स, और ये ग्यूटेशन का प्रोसेस है। एटमॉस्फेयर मतलब और जो हमारे पास ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास नमी होती है या फिर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उन प्लांट्स पे आके गिरते हैं, वो प्लांट से रिमूव नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इनका रिमूवल हमारी बॉडी से या प्लांट की बॉडी से होना ज़रूरी है। ये कौन कौन से हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्ट आ जाते हैं? सबसे पहले कैल्शियम ऑक्जिलेट है, लीफ फॉल के ज़रिए से भी रिमूवल होता है, रेजन्स हैं, गम्स हैं, लेटेक्स हैं एंड म्यूसिलेज, ये ऑल टाइप्स हैं जिनके ज़रिए से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव होता है। सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम ऑक्जिलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स। जो प्लांट्स एंड लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनके जो लीव्स एंड स्टेम्स होते हैं इनमें कैल्शियम ऑक्जिलेट केमिकल है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, एक्स्ट्रा होता है, और क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है, और फिर इसका रिमूवल ज़रूरी होता है, और ये टोमेटो प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट, ये प्लांट जो बॉडी है उनके लिए हार्मफुल होता है, हार्मलेस मटेरियल होता है, और इस वजह से इसका जो वेस्ट होता है या फिर हमारे पास ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन ट्रीज विच शेड देयर लीव ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके हर साल जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जो लीव्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा वेस्ट जो होता है इसको क्या करते हैं, सेव करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। जब वो लीव गिरते हैं तो ये उनके साथ एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो बॉडी से प्लांट की रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रीजन्स आर आल्सो रिमूव फ्रॉम प्लांट्स बॉडीज। रीजन्स जो होते हैं इनका भी प्लांट बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी होता है। कॉनिफर्स प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उनमें से ये रेजन्स वगैरह, गम्स वगैरह जो है वो रिमूव होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गम्स हैं, ये कीकर में होती हैं, इनका रिमूवल ज़रूरी होता है। गम्स, कीकर जो होते हैं इनमें से गम की फॉर्म में एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होता है। रबर प्लांट है, इनमें लेटेक्स की फॉर्म में रिमूव होता है। एंड म्यूसिलेज जो होते हैं, कार्निवरस प्लांट्स हैं एंड लेडी फिंगर्स जो हैं इनमें म्यूसिलेज की फॉर्म में या फिर हमारे पास थिक सा मटेरियल होता है गम की तरह, उसकी फॉर्म में रिमूव